नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रो एंड लिवर स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक नोएडा। आज मैं बात करना चाहूँगा एसिड और रिफ्लक्स के बारे में। एसिड होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बट अगर किसी को एसिड या रिफ्लक्स बहुत लंबे समय से हो रहा है या परसिस्टेंट सिम्टम्स है एसिड या रिफ्लक्स की, तो ये GERD हो सकता है। GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें जो स्टमक में हमारा नॉर्मल एसिड बनता है, जो कि डाइजेशन के पर्पज से यूज़ होता है, वो रिफ्लक्स होके फूड पाइप में आ जाता है। फूड पाइप में आने की वजह से छाती में जलन होना या रिफ्लक्स के सिम्टम जैसे हमें महसूस होना कि फूड या कुछ और स्टमक के कंटेंट्स गले में आ जाना, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। ऐसा अगर किसी को सिम्टम्स हो रहा है तो उसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ क्लिनिकली कहते हैं। अब ये ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जो अपने मील पैटर्न को रेगुलर नहीं रखते हैं, मील स्किप करते हैं या बहुत लेट नाइट मील करते हैं या खाना खाते ही लेट जाते हैं। उनमें ये सिम्टम ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा जो ओबेस हैं या जिनमें बॉडी वेट ज़्यादा है या बहुत टाइट फिटेड क्लोथ्स पहनते हैं, तो उसमें पेट में प्रेशर ज़्यादा होता है, पेट के अंदर, और प्रेशर होने की वजह से एसिड स्टमक से रिफ्लक्स होकर फूड पाइप में आ जाता है। इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं, एक्सेस टी कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, चॉकलेट्स ज़्यादा खाते हैं या स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं, पीपर हो गया, ऐसी ये फूड कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, तो उनमें लोअर फूड पाइप के नीचे जो स्पिंटर होता है या एक वाल्व होता है, वो रिलैक्स हो जाता है और उसकी वजह से एसिड इजीली फूड पाइप में रिफ्लक्स हो जाता है। सो ये एसिड या रिफ्लक्स होना कॉमन प्रॉब्लम है, ये लोगों में होते रहता है। बट अगर किसी को ये सिम्टम्स लंबे समय से हो रहा है या बहुत लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है, तो उसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। सीरियसली इसलिए लेना चाहिए क्योंकि रिफ्लक्स की प्रॉब्लम की वजह से फूड पाइप में बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है कि इसोफेजाइटिस यानी कि इरोजन होना कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है। इसके अलावा फूड पाइप में अल्सर्स बन सकते हैं, बैरेट्स इसोफेगस हो सकता है और एक्सट्रीम केसेस में इसोफेजियल कैंसर्स भी हो सकता है। सो अगर किसी को सिम्टम परसिस्ट कर रहा है लंबे समय से, साथ में कोई अलार्म साइंस है जैसे कि भूख नहीं लगना, रिकरेंट बार बार वॉमिटिंग आना, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, वेट लॉस होए जा रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में इन पेशेंट्स को इवैल्यूएट करवाना चाहिए, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। और इसमें यूजुअली हम 2 टेस्ट कराते हैं मोस्टली। एक एंडोस्कोपी का टेस्ट होता है और इसके अलावा एक एसिड की मॉनिटरिंग के लिए हम एक नाक से एक कैथेटर डालते हैं, जिससे हम एसिड की रिफ्लक्स की मॉनिटरिंग करते हैं और इसके बेसिस पे हमें डायग्नोज करते हैं कि इनको GERD या GERD से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम एंडोस्कोपी या क्लिनिकल पैरामीटर के बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं, तो उसको हम दवाइयों से ट्रीट करते हैं और ज़्यादातर पेशेंट 70 से 80% लोग विथ टाइमली ट्रीटमेंट इजीली सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसमें सिम्टम रिकरेंट होता है या बहुत रिफ्रैक्टरी होता है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ एंडोस्कोपिक और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। बट इसके अलावा हमें डाइटरी पैटर्न में भी चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्मॉल मील लें, हम लेट नाइट डिनर ना करें या खाते ही लेट ना जाएं, एक्सेस अल्कोहल, स्मोकिंग, टी कॉफ़ी, कैफीन अवॉइड करें। इससे हम फूड पाइप में रिफ्लक्स के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उससे आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू।